दोस्तों, पूरे दिन में हमारा इंटरेक्शन कई तरह के लोगों से होता है और उनमें से कुछ लोगों से हम लगभग रोज ही मिलते हैं। जिन लोगों से हम रोज मिलते हैं, ये जरूरी नहीं कि वो सब हमें पसंद करें। जो लोग हमें पसंद करते हैं उनके बारे में बहुत कुछ जाना पाना थोड़ा आसान होता है, लेकिन जो हमें पसंद नहीं करते हैं उनके बारे में जानना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उनके बारे में हमारे लिए ये प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल होता है कि वो किस कलर जोन से रिलेटेड है। तो दोस्तों, आइए इस एपिसोड में उसी से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस के बारे में हम बात करेंगे। हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में अलग अलग तरह के लोगों के बिहेवियर पैटर्न के बारे में जाना और ये भी पता लगाने की कोशिश की कि वो किस कलर जोन से रिलेटेड है। ये बात तो अब आप भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कुछ लोग इशू ओरिएंटेड होते हैं तो कुछ लोग रिलेशन ओरिएंटेड, कुछ क्विकली एक्शन लेने वाले और रिएक्ट करने वाले होते हैं, तो कुछ जैसा है वैसा ही चला लेने वाले होते हैं। अगर कोई पर्सन प्योरली किसी एक स्पेसिफिक कलर जोन से रिलेटेड होता है तो उसके बिहेवियर पैटर्न के बारे में पता लगा पाना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग डिफरेंट कलर जोन का कॉम्बिनेशन लिए होते हैं, इसीलिए कई बार हम लोगों को पहचानने और जानने में भूल कर देते हैं और इसी वजह से हमें ये फीलिंग होने लगती है कि हम चारों तरफ से इडियट से घिरे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, रियलिटी तो ये है कि इस दुनिया में आज तक कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हुआ है और ना ही होगा। हम खुद भले ही अपने आप को परफेक्ट समझें, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी लोग इडियट्स ही कहते होंगे और बस यहाँ ही हम सब बहुत बड़ी भूल कर जाते हैं। दरअसल जब हम लोगों को समझ नहीं पाते हैं या उनकी गलतियों की वजह से हम बड़ी जल्दी ही उनके बारे में अपना परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं, जो कई बार गलत भी साबित हो सकता है, क्योंकि हो सकता है जिसे हम इडियट समझ रहे हैं वो इडियट ना होकर हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। लोगों को अच्छी तरह से समझने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि ये कम्युनिकेशन रेसिपिएंट की टर्म पर डिपेंड करता है कि वो हमारी बातों को कैसे परसीव करता है। लोग जो परसेप्शन हमारे बारे में लेते हैं उसी के आधार पर वो फिर जजमेंट भी लेते हैं। लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है कि किसी भी इंसान की गुड क्वालिटीज रॉन्ग सर्कमस्टेंसेस में उतनी अच्छी नहीं रह जाती जितना अच्छा वो इंसान होता है। हर इंसान का बिहेवियर उसकी लाइफ की सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको किसी ऐसे इंसान ने धोखा दिया हो जिस पर आपको पूरा भरोसा था, तो आप फिर किसी भी इंसान पर आसानी से विश्वास नहीं कर पाएंगे, फिर भले ही वो इंसान कितना ही ट्रस्टवर्दी क्यों ना हो। हर कलर जोन वाले इंसान की कुछ स्ट्रेंथ और कुछ वीकनेसेस जरूर होती हैं। रिमेम्बर, नो वन इज परफेक्ट। लेकिन प्योरली रेड और येलो कलर जोन वाले लोगों का ईगो इतना हाई होता है कि वो हमेशा यही सोचते हैं कि वो कभी गलत नहीं हो सकते। रेड और येलो जोन वाले ज्यादातर लोग अपनी फील्ड में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। इसकी वजह से भी उनका ईगो फैक्टर दिनों दिन हाई होता जाता है। इनफैक्ट कोई जब ऐसे लोगों को इनकी गलती बताता है तो उसे वो आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसके ऑपोजिट ब्लू और ग्रीन कलर जोन वाले लोग बड़ी आसानी से अपनी किसी भी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए बातों का ये सिलसिला आगे कंटिन्यू रखते हुए आगे जानते हैं कि कौन से कलर जोन के लोग सबसे ज्यादा इडियट से घिरे हुए होते हैं। ध्यान से सुनिएगा ये बातें, मजा भी आएगा और कुछ नया जानने को भी मिलेगा। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि किसी दूसरे कलर जोन वाले इंसान से रेड कलर जोन वाले लोगों के बारे में ओपिनियन लिया जाए तो उनके बारे में वो ओपिनियन उनके बिहेवियर पैटर्न से बहुत ही अलग होगा। कहने का मतलब ये है कि रेड कलर जोन वाले लोग अपने आसपास सबसे ज्यादा इडियट्स को लेकर चलते हैं। रेड कलर जोन वाले लोगों के बारे में दूसरे लोगों का ये मानना होता है कि वो लोग जस्ट बेलिजरेंट, एरोगेंट और इगोस्टिक होते हैं। रेड जोन वाले लोगों को दूसरे लोग अनयील्डिंग, इम्पेशेंट और अग्रेसिव समझते हैं। पर यहाँ ऑथर कहते हैं कि रेड कलर जोन वाले लोगों के लिए ये परसेप्शन 100% करेक्ट नहीं होता है। वैसे रेड कलर जोन वाले लोगों को इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि ये लोग रिलेशन ओरिएंटेड होते ही नहीं हैं। इनकी नजरों में केवल ये खुद ही सही होते हैं और बाकी सारे गलत। रेड कलर जोन वाले लोग रूल ब्रेकर भी होते हैं। अगर कोई नियम तोड़कर इनका काम हो जाता है तो रूल्स तोड़ शॉर्टकट ले लेना भी इनकी नजरों में गलत नहीं होता है। उदाहरण के लिए, ट्रैफिक सिग्नल रेड लाइट होने के बाद भी कुछ लोग सिग्नल की परवाह ना करके रोड क्रॉस कर जाते हैं। उनके लिए ऐसा करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि ये लोग इतने कॉन्फिडेंट होते हैं
कि गलती करने के बाद भी इन्हें किसी बात का डर नहीं होता। इस तरह के लोगों को किसी भी तरह से अपना टास्क कंप्लीट करने से ही मतलब होता है। रेड कलर जोन वाले लोग मुंह पर कह देने वाले लोग होते हैं। ये जन्म से ही ब्लंट होते हैं, इसलिए लोग इन्हें अग्रेसिव समझ लेते हैं और ये बात काफी हद तक सही भी होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोगों की कमी नहीं होती। कोई भी इम्पोर्टेंट मीटिंग के वक्त ऐसे लोग अग्रेसिव होकर अपना पॉइंट रखते हैं और अगर बाकी के लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते या मैनेजमेंट ऐसे एम्प्लॉयज को इग्नोर करने की कोशिश करता है तो ये लोग बड़ी ही जल्दी नेगेटिव मोड में चले जाते हैं। दूसरी तरफ ये अच्छे बुरे का ख्याल किए बिना अपना सही या गलत ओपिनियन देने से घबराते भी नहीं हैं। अपने इसी बिहेवियर की वजह से रेड जोन वाले लोग काफी अच्छा काम करने के बाद भी लोगों की नजरों में गलत या एरोगेंट साबित हो जाते हैं। इनके इस बिहेवियर पैटर्न को एक एग्जाम्पल की मदद से और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि घर या ऑफिस में आप किसी काम को काफी दिनों से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तब नॉर्मली होता ये है कि आपकी तरह हर इंसान उस सिचुएशन में अपनी एबिलिटी पर डाउट करने लगता है। उसे लगता है कि इस बारे में किसी का ओपिनियन एक बार ले लेना चाहिए, और जब ये ओपिनियन किसी रेड जोन वाले इंसान से लिया जाता है तो पता है उसका इस बारे में क्या रिएक्शन होता है। डेफिनेटली उससे आपको इस बारे में नेगेटिव फीडबैक ही मिलेगा, क्योंकि रेड जोन वाले किसी भी काम को बहुत कम वक्त में पूरा कर देने की टेंडेंसी रखते हैं। इसी वजह से किसी भी काम को पूरा करने में ज्यादा वक्त लगने पर ये लोग ऐसा परसेप्शन किसी के बारे में भी क्रिएट कर लेते हैं कि वो इंसान इस काम के लायक ही नहीं है। ये उनका ब्लंट ओपिनियन होता है और इसी वजह से इन लोगों को ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं। रेड जोन के लोग जबान के थोड़े से कड़वे जरूर होते हैं, लेकिन वो ये सब इंटेंशनली नहीं करते। ऐसे लोगों के साथ बार बार कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत ही नॉर्मल बात है। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना चाहते हैं तो रेड जोन वाले लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट ही ना होने दें कि उन्हें किसी बात को लेकर आपसे डिबेट करने का चांस मिले। दोस्तों, रेड जोन वाले लोग खुद को बेस्ट समझते हैं और अपने पास की हर सिचुएशन और लोगों को वो कंट्रोल करना चाहते हैं और अपना काम अच्छी तरह से करवाने के लिए वो ऐसा करते भी हैं। इससे इनको फायदा ये होता है कि इनका कोई भी काम बड़ी आसानी से हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इनके अंडर काम करने वाले लोग बहुत ही ज्यादा प्रेशर भी फील करते हैं। कुछ लोगों को कंट्रोल्ड होकर काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा करने से ज्यादा झंझट नहीं रहता। लेकिन कुछ लोगों को कंट्रोल्ड होना पसंद नहीं आता। जिन लोगों को कंट्रोल्ड होना पसंद नहीं आता, उन लोगों में कहीं ना कहीं रेड कलर जोन का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन थोड़ा कम होता है। जिन लोगों में रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन होता है, बेशक वो अपने काम में बहुत ही स्पीडी होते हैं, लेकिन वहीं वो क्वालिटी के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ऐसे कॉम्बिनेशन वाले लोग जब लीडरशिप पोजीशन पर होते हैं तो उनकी टीम के लिए ये लोग डिफिकल्ट बॉस साबित होते हैं। रेड जोन वाले लोगों के इगोस्टिक और कंट्रोलिंग नेचर की वजह से उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि उनके आसपास के सारे लोग इडियट्स हैं। ये कितना सच है आप खुद रेड कलर जोन वाले लोगों से मिलने के बाद पता कर सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल हम आगे बढ़ते हुए ये जानते हैं कि बाकी के कलर जोन वाले लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या उनका भी यही मानना है कि वो भी